स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फोपीडिया बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 8 की जनरल नॉलेज की जो बुक है उसके चैप्टर को हम वन बाय वन कवर कर रहे हैं, उसकी सीरीज को हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 47, फेमस म्यूजिक बैंड्स। When a group of musicians work together to perform music, they are known as music band. अब जब आपके बहुत सारे म्यूजिशियन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको म्यूजिक बैंड बोला जाता है, राइट? नाउ टेक द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन फेमस म्यूजिक बैंड। अब कुछ ऐसे ही फेमस म्यूजिक बैंड के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको सही आंसर पर जो है टिक। फर्स्ट है इसमें, This legendary English rock band founded by guitarist Jimmy Page is widely regarded as one of the forerunners of heavy metal. ये जो आपका इंग्लिश रॉक बैंड था, ये एक गिटारिस्ट थे जिनका नाम था जिमी पेज, उन्होंने बनाया था, जिनको हेवी मेटल म्यूजिक का सबसे शुरुआती बैंड में से एक माना जाता है। आफ्टर द यार्डबर्ड्स ब्रोक अप इन 1968, जब ये बैंड, जिसका नाम यार्डबर्ड था, पहले एक बैंड था, जब ये आपका जो है मतलब ये टूट गया 1968 में, पेज रीफॉर्म्ड हिज बैंड। उसके बाद में जिमी पेज ने दोबारा से बैंड बनाया विद 3 न्यू मेंबर्स। उस बैंड के अंदर जो है उन्होंने, पहले एक बैंड था 1968 में, वो बैंड जो है वो टूट गया, दोबारा से जिमी पेज ने 3 नए मेंबर्स को लेके फिर से ये बैंड बनाया। द न्यूली फॉर्म्ड बैंड वॉज ब्रीफली कॉल्ड द न्यू यार्डबर्ड्स बिफोर गोइंग बाय इट्स प्रेजेंट नेम विच इज। ये जो जिसका नाम था, जब उन्होंने बैंड टूट गया उसके बाद दोबारा से उन्होंने 3 मेंबर्स को लेके नया बैंड बनाया, उसका बैंड का नाम था न्यू यार्डबर्ड, जिसको आज प्रेजेंट के टाइम में आज जो है उस बैंड को किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। तो उस बैंड का जाना जाता है लेड जेपेलिन के नाम से। नाउ द सेकंड वन इज, क्वीन इज अ रॉक बैंड फॉर्म्ड इन लंदन इन 1970। क्वीन जो है आपका एक रॉक बैंड है जो कि लंदन में 1970 में बनाया गया। We will rock you, we are the champions, I want to break free and Bohemian Rhapsody are some of their most well known songs। जिसमें से जितने भी अभी मैंने नाम लिए हैं ये सभी उनके फेमस सॉन्ग्स में से एक हैं। Now which member of Queen was of Parsi origin and had been brought up in India until his mid-teens। इन जो बैंड था आपका, क्वीन के जितने भी मेंबर्स थे उसमें से एक जो है वो पारसी ओरिजिन से था एंड वो जो है उनको इंडिया लाया गया है जब वो मिड टीन में थे, यानी कि टीनेजर्स होते हैं ना, 13 से 18 वाला जो टाइम होता है उसको टीनेजर्स बोला जाता है। तो जब वो अपने मिड टीन में से, यानी कि उस टीनेज की मिड एज में थे, तब उनको इंडिया जो है वो लाया गया। एंड कौन थे वो? उनका नाम था फ्रेडी मर्क्यूरी। Now the next one is, in 1968 an all boys English rock band। ये 1968 के अंदर ऑल बॉयज इंग्लिश रॉक बैंड था, यानी कि इसके अंदर सारे ही लड़के थे बैंड के अंदर, विच वॉज फॉर्म्ड इन लिवरपूल इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में ही एक जगह है लिवरपूल, वहाँ पे बना। ट्रैवल टू ऋषिकेश इंडिया, जो कि आपका 1968 में उन्होंने इंडिया के ऋषिकेश में वो लोग आए। द मेंबर्स ऑफ द बैंड वर जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन एंड रिंगो स्टार। और ये 4 मेंबर्स के नाम हैं जो इस बैंड के अंदर थे। In 1988 the band was introduced into the Rock and Roll Hall of Fame with all its 4 members being individually inducted as well as from 1994 to 2015। 1988 के अंदर इनको जो है रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में इनको इंट्रोड्यूस किया गया, चारों मेंबर्स को, और साथ ही के साथ इन्होंने 1994 से लेके 2015 में इन्होंने अलग अलग भी जो है इन्होंने अपने खुद के गाने बनाए, उनको गाया और अलग अलग भी प्रसिद्धि जो है वो पाई। Now, what was the name of the band? बैंड का नाम क्या है? बैंड का नाम है द बीटल्स। Now the fourth one is, this London-based band is a pioneer of psychedelic and progressive rock। ये आपका बैंड लंदन में बना। ये साइकेडेलिक एंड प्रोग्रेसिव रॉक, जो कि एक म्यूजिक की ही फॉर्म है, जैसे डांस फॉर्म्स होती हैं ऐसे ही ये म्यूजिक की फॉर्म है। इस बैंड ने ही इन म्यूजिक की शुरुआत की। नोन फॉर इट्स हाईली
philosophical lyrics, the band still enjoys cult status through songs like Comfortably Numb, High Hopes and Lost of Words. इन ये जो बैंड था वो ऐसे गाने बनाता था जिसके जो लिरिक्स हुआ करते थे गानों के वो बहुत ज़्यादा जो है डीप मीनिंग होते थे उनके, और वो सोचने पे मजबूर करते थे, जिसमें से आपका कंफर्टेबली नम, हाई होप्स एंड लॉस्ट ऑफ वर्ड्स कुछ उनके फेमस सॉन्ग्स में से एक है। The band's name is a combination of the first name of two American blues singers, Anderson and Council, named the band. इस बैंड का जो नाम है, जो बैंड के अंदर मेंबर थे आपके, जिसमें से एक का नाम है एंडरसन और एक का नाम है काउंसिल, इनके जो फर्स्ट नेम थे उनको जोड़कर इस बैंड का नाम बना। तो आपको बताना है बैंड का नाम क्या है। बैंड का नाम है पिंक फ्लोरिड। ये थे आपके पिंक एंडरसन इनका पूरा नाम, और इनका नाम था आपका फ्लोरिड काउंसिल। इनके फर्स्ट नेम से मिलके ही बैंड का नाम बना। Now next one is Nirvana was a 3-member American rock band formed in Washington in 1987। निर्वाणा आपका 3 मेंबर्स का बैंड है जो कि आपका अमेरिकन रॉक बैंड है जो आपका वॉशिंगटन में बना 1987 के अंदर। इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रॉक बैंड ऑफ द मॉडर्न एरा। जो आपका मॉडर्न एरा है उसमें ये बैंड जो है उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। सबसे ज़्यादा प्रभावित बैंड में से एक माना जाता है मॉडर्न एरा में इनको। द लीड वोकलिस्ट एंड प्राइमरी सॉन्ग राइटर ऑफ द बैंड कमिटी सुसाइड इन 1994। इनके जो मेन सिंगर थे, मेन वोकलिस्ट थे एंड जो गाने भी लिखा करते थे, उन्होंने 1994 में जो है वो सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। निर्वाणा डिसबैंडेड शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ दिस मेंबर। और उस मेंबर की डेथ के बाद में ये बैंड जो है वो टूट गया, इसको डिसबैंड कर दिया गया। हु वॉज ही, उस आपको क्या सिंगर का नाम बताना है, वो कि वो सिंगर और सॉन्ग राइटर जिन्होंने सुसाइड किया था उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था कर्ट कोबेन। नाउ द नेक्स्ट वन इज This American rock band formed in 1962 became the first all-female rock band to be signed to a major record label। ये आपका सबसे पहला अमेरिकन रॉक बैंड था जो 1962 में बना था, और ये पहला ऐसा बैंड था जिसके अंदर सारी ही फीमेल्स थी, और पहला ही बैंड था जिनको एक बड़ी कंपनी ने साइन किया था। This paved way for newer female rock bands like the Pleasure Seekers and Fanny among others। Can't You Hear My Heartbeat, Skinny Winnie and Please Please are some of their hit numbers the band was called। इसी बैंड की वजह से, क्योंकि सबसे पहले ऐसा बैंड बना था जो है किसी बड़ी कंपनी ने उसको साइन किया था, उसके अंदर सारी ही फीमेल्स थी, तो आने वाले ऐसे ही फीमेल बैंड के लिए उन्होंने जो है वो रास्ता खोल दिया था, और जिसमें से ये सभी उनके कुछ फेमस सॉन्ग्स में से एक हैं। तो बैंड का नाम बताना है। बैंड का नाम था गोल्डी एंड द जिंजर ब्रेड। क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज The British invention was a phenomena in which British rock and pop started gaining popularity in the US। जब आपका जो है ये कुछ इस तरीके का बैंड था, ये जो ब्रिटिश रॉक बैंड था आपका, जिसने आपका US में प्रसिद्धि पानी शुरू कर दी थी। Among the top invaders was this rock band that has Mick Jagger as the frontman and Keith Richards on the guitarist। इस बैंड के अंदर आपके जो मुख्य गायक थे वो थे आपके मिक जैगर, और जो गिटारिस्ट थे उनका नाम था कीथ रिचर्ड्स। क्रिएटर्स ऑफ सॉन्ग्स लाइक पेंटेड ब्लैक, इट्स ओनली रॉक एंड रोल, इन्होंने बहुत सारे इनके जो फेमस सॉन्ग हैं इन्होंने क्रिएट किए, जैसे पेंटेड ब्लैक, इट्स ओनली रॉक एंड रोल। They have a museum dedicated to them in Portoroz, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के पोर्टोरोज में इनको एक म्यूजियम भी डेडिकेट किया गया है। नेम द बैंड, आपको बैंड का नाम बताना है, और बैंड का नाम है द रोलिंग स्टोन। ठीक है, सो आई होप ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहीं पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।